Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction, or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants, and other such licensed. जी हाँ, कभी कभी एक बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड पे आप प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे सुख शांति तो होते ही है, साथ ही साथ सही दिशा और सही दशा भी होते हैं। यही तो है द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु, जहां पे ऑलरेडी आप आ चुके हैं और आपको इस दुनिया में गाइड करने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट। तो चलिए डिवाइन वास्तु के बारे में बातें तो करेंगे ही, पर सबसे पहले क्यों ना ये प्यारा सा धुन में थोड़ा सा और दिल को बहलाए। वापस आऊंगी मैं रिनी, लेके आऊंगी डॉक्टर रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट, ओनली इन अ फ्यू मिनट। इस तरह से मंगलमय को हमेशा की तरह धन्यवाद कहते हुए चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी की। जर्नी जो है वो है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु में, और इस जर्नी में हमारे साथ हमेशा के लिए रहते हैं जो बहुत ही प्यारे शख्स, उनका नाम है डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। तो अगर आप भी डिवाइन वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं एक सवाल पूछना ऑन एयर, तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू 5107701550। अगर आप डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। तो चलिए देर किस बात की है, ढेर सारी बातें करनी है। बहुत दिनों बाद मैं मिल चुकी हूँ रेवा कुमार जी से, तो बातें करेंगे ढेर सारे और हमेशा की तरह डिवाइन वास्तु रिलेटेड। पर सबसे पहले क्यों ना मैं वेलकम कर लूं उन्हीं शख्स को जिनके बदौलत आज हम यहाँ पे है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। रेवा जी, वेलकम टू योर शो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू रिनी। सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। अभी तक तो आप हमारे साथ में जुड़े हुए थे रितेश जी को लेकिन रिनी ने आज काफी दिनों के बाद में रिनी आज मेरे साथ में है, और रिनी को देखते ही पहले तो मुस्कुराहट भी आती है, मेरे को हंसी भी आती है, और मैं ये देख रही हूँ कि इंडिया की कितनी एनर्जी लेकर आई है ये साथ में। रेवा जी, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना डिवाइन वास्तु में, हमेशा आपने यही सिखाया है मुझे और हमारे सारे के सारे लिसनर को कि ये एनर्जी जो है इसको पॉजिटिव बनाना कैसे है डिवाइन वास्तु टूल्स के जरिए। और आज जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि हमेशा हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो ये एनर्जी और वास्तु साइंस, इसका क्या मेल है, कैसे हम इसको अपने जिंदगी में अपना सकते हैं, और वास्तु साइंस का एनर्जी को भी गवर्न करते हैं? रिनी, आज आपने मुझसे बहुत ही अच्छा सवाल किया, और सबसे अच्छा इसलिए कि आज महाशिवरात्रि के इस अवसर के ऊपर में ये जो सवाल है, कॉल्स बहुत आ रही हैं, कॉलर्स आपकी कॉल लेंगे, लेकिन आज इस के ऊपर मैं पहले कॉल लेने से पहले थोड़ा जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो एनर्जी और वास्तु साइंस आप मुझसे जानना चाहती हैं, वास्तु शास्त्र जिसको आप बोलते हैं वास्तु साइंस, एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं शक्ति विजनन। जब जिसने भी अगर सही वास्तु शास्त्र पढ़ा है, जिसने इसका पूरा ज्ञान किया है, जिसकी इसकी स्टडीज करी है, इसके पूरे शास्त्र पढ़े हैं, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि वो जरूर जानते होंगे कि जो एनर्जी है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति विजनन। मतलब कि जो वास्तु है, दिस इज द एप्लीकेशन जिसको साइंस कहते हैं, एंड इट डजंट मीन कि दिस इज ओनली अ मॉडर्न साइंस, जिसको अगर आप कहें ये मॉडर्न साइंस की तरह नहीं कहा सकते। ये कई सालों, मोर देन 5000 ईयर ओल्ड है, ये आज के जरिए के हिसाब से नहीं है। अब क्या होता है जिसको आप बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, शक्ति विजनना। विजनना जिसको आप कहते हैं दैट इज द विशेष जानना,
विशेष जानना इज व्हाट? स्पेशल नॉलेज। अब जो है हमारा वास्तु विजनना, मतलब स्पेशल नॉलेज तो आपको मैंने बता दिया, शक्ति विजनना जिसके साथ में आ जाती है वास्तु विजनना, जिसे आप कहते हैं कि वास्तु साइंस। अब इसके साथ साथ में हमारे साथ जुड़ जाती है एनर्जी, शक्ति विजनना। शक्ति विजनना में से हम लेकर आते हैं विशेष जनना। शक्ति विजनना, शक्ति, एनर्जी, ताकत, ये वो है। विशेष जानना जिसको कहते हैं स्पेशल नॉलेज, और उसके लिए एक वास्तु की एक स्टडीज नहीं बहुत जरूरी होती है, बिकॉज एनर्जी एंड वास्तु साइंस आर एसेंशियल टू लिव इन हार्मनी विद दी प्रकृति, जिसको कहते हैं नेचर। नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं उसी के साथ ही जुड़े हैं। एंड इफ यू वांट टू लिव द फुल एंड बैलेंस लाइफ, अगर आप रहना चाहते हैं पूरी बैलेंस लाइफ, तो आपको इसकी पूरी नॉलेज रखना पड़ती है। किसकी रखनी पड़ती है? स्पेशल नॉलेज। वो है हमारी विजनना, जिसको हम कहते हैं रिलेटेड टू द एनर्जी, जहां से हमारे को शक्ति विजनना, जिसको शक्ति को एनर्जी नाम दे दिया गया। अब इस शक्ति को, बिकॉज वास्तु इज ए ड्वेलिंग, जहां हम रह रहे हैं, वास्तु शास्त्र इज ए नॉलेज विच डिस्कस अबाउट दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ड्वेलिंग इन दिस नेचर, जिसको हम लेते हैं, जिसको कह सकते हैं आप दिस स्ट्रीम ऑफ नॉलेज हैज, अगर देखें तो दिस इज इट इज ट्रू दैट दिस इज ए इंडियन ओरिजिन, ये साइंस को लिया गया है। अब आप इसको लेके जा रहे हैं एनर्जी के साथ में। जब हम इसको एनर्जी के साथ में लेके जाएं तो बहुत ही जरूरी होता है ये जानना कि ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 एलिमेंट से ही हमारे को शक्ति मिलती है, इसके बिना आप कुछ नहीं है। शक्ति जिसको आप लेके जाएं तो आप इसको कहां से स्टार्ट करते हैं? यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, पूरी शिव शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड के साथ में हमारे साथ में आता है पिंडांड, जिसको आप बोलते पिंड। अब ब्रह्मांड क्या है? दैट इज ए मैक्रोकॉस्मस, और जो पिंडांड है वो क्या है? दैट इज ए माइक्रो। ब्रह्मांड के साथ में मैक्रोकॉस्मस में आ जाती है क्या? फायर, दैट इज ए फायर ऑफ डाइजेशन, और डाइजेशन ऑल्सो है। स्मेल, वाटर, रेस्पिरेशन, एयर के साथ में हम लेके जाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में आ जाती हैं जितनी भी हमारी अर्थ के साथ में, लैंड के साथ में, दिस इज अ मैक्रोकॉस्मस। जब ये हमारी ब्रह्मांड के साथ में मैक्रोकॉस्मस आती हैं तो रिनी साथ क्या आ जाता है? पिंडांड। पिंडांड किसको आप कहेंगे? कि ह्यूमन बीइंग को। ये हमारा एक शास्त्र हुआ वर्ड है जिसको ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है। जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है तो उसके आने के बाद में ही उसको जीवन मिलता है। गर्भ के बीच में जीवन है, लेकिन वो माँ के गर्भ के बीच में, परंतु उसके बाहर आने के बाद में तब तक वो कहां से फीड हो रहा है? वो सेंटर से, जिसको बोलते हैं बेली बटन, नाभि के द्वारा बच्चों को हम फीड कर रहे हैं। परंतु जब वो जन्म ले लेता है तब उसकी 9 ओपनिंग्स शुरू हो जाती हैं और वो हमारा बन जाता है पिंडांड। अब आप देखिए, पिंडांड और साथ में ब्रह्मांड, जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं, जहां से हम लड़ रहे हैं मैक्रोकॉस्मस, और पिंडांड देता है हमारे को माइक्रोकॉस्मस। इन्हीं दोनों का आपस में जो रिलेशन है वही हमारे साथ लेकर आता है शिव शक्ति। वही होती है हमारी एनर्जी जो हम पाते हैं। मैं आज एक बात करिए तो मैं अभी आपको बताऊंगी रीनी, जो मैंने थीसिस करी थी, स्टडीज करी, थीसिस लिखी, उसमें स्पेशल मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ यू कि द सिस्टम ऑफ ब्रह्मांड, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, हैज द अल्टीमेट बेसिक ट्रूथ इन प्योर फॉर्म कॉल्ड दैट इज शिवा। इट इज ऑल्सो द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्मांड एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द वर्ड इज बिकॉज ऑफ शक्ति और द होल and the pure cosmic energy. So this Shakti associates in different forms and transforms into different forms with the different conscious levels of Shiva. It gives different vibrations. With interacts with the Pindanda. मतलब कि जब हम जन्म लेकर आते हैं, हम इसी 5 elements of nature के साथ जुड़ जाते हैं। हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग जुड़ जाता है। So though this Pindanda is a part of Brahmanda, means कि ये जो पिंडा है, ये ह्यूमन बीइंग है, we all are the parts of this universe and we humans should know the relationship of Pindanda and Brahmanda. Because we actually know about Brahmanda is not absolute. It is the knowledge of universe with respect to Pindanda.
तो एनर्जी साइंस इज नथिंग बट दिस इज अ नॉलेज ऑफ फॉर्म्स एंड वर्क्स ऑफ शक्ति इनसाइड पिंडंडा एंड इट्स रिलेशनशिप विद ब्रह्मांडा। तो मेरा ये कहने का यही मतलब है कि जो ये ब्रह्मांडा है, ये यूनिवर्स है, इससे जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है वो हम ह्यूमन बीइंग, जिसको हम पिंडंडा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में जो इसकी वास्तु की उत्पत्ति हुई जिस शास्त्र से, उसके द्वारा मैं आज आपसे शेयर कर रही हूं। तो वो जो एक ह्यूमन बीइंग को जो जरूरत होती है उस नेचर ऑफ एलिमेंट्स के, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, वही आपके जब ड्वेलिंग के साथ अपने अपने घर के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको इसके बिना आप नहीं रह सकते। याद रखें लिसनर्स, एक बात आप और कहूं कि हमारा जिंदगी का, जीवन का वाई, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस मैं बताना चाहती हूं, इसका इन्फ्लुएंस क्या है वास्तु का इस एनर्जी के साथ में, कि जो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सुना, कई लोग कह देते हैं जी जियोपैथी स्ट्रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जबकि आप ये याद रखिए कि जियोपैथी स्ट्रेस इज नॉट बिल्कुल जो वास्तु के साथ ही जुड़ा हुआ है। आज भी ये हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर में लगे हुए हैं। दिस इज ए लिटिल पार्ट ऑफ दैट वास्तु बट नॉट इज दिस द बिगर पार्ट ऑफ द वास्तु, बिकॉज एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनर्जी सबसे जरूरी है। अगर कोई ये बोलता है कि सिर्फ अगर वास्तु एक्सपर्ट हैं तो उन्हें एस्ट्रोलॉजी आनी बहुत जरूरी है, मैं इस चीज को नहीं मानती हूं रिनी। इसलिए कि 32 साल हो गया, 32 साल हो गए, हम जान सकते हैं कि ये योग अच्छा है, सर्वसिद्धि योग है, ये गणमूल योग है, ये पंचक है, ये है, लेकिन उसके साथ साथ में हम ये जानते हैं कि हमारे क्या 9 प्लैनेट्स हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ वास्तु, कि आपको अपने प्लैनेट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन प्लैनेट्स की क्या क्या डायरेक्शंस हैं, उन प्लैनेट्स का क्या क्या स्थान है। परंतु अगर हम उन प्लैनेट्स की क्या चाल चल रही है, उन प्लैनेट्स की कितनी डिग्री के ऊपर में हमारे पे अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द एस्ट्रोलॉजी, और इट इज द पार्ट ऑफ ओनली द ह्यूमन पिंडंडा, जिसको मैं कह रही हूं ओनली ह्यूमन बीइंग। नाउ ह्यूमन बीइंग को उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो उस ड्वेलिंग में रह रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीवा जी, मुझे बस, मैं एक्चुअली मुस्कुरा रही थी, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे बस याद आया कि जब भी बच्चे जो होते हैं ना, वो मन के एकदम सच्चे होते हैं, तो जब भी बच्चों को कुछ बहुत ज्यादा पसंद आए तो वो पता नहीं क्यों वो हमेशा ताली देते रहते हैं। और आपकी बातें जो है ना, वो सुनते सुनते मुझे लगा कि एक चीज तो बनता है बॉस, और वो है ऐसे। थैंक यू। जी हाँ, डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। आई एम लाइक सो प्राउड ऑफ नोइंग यू, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से आपने समझा दिया ये सारे के सारी चीजें। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं विज्ञान पढ़ती थी, और उसमें पहली जो लाइन होते हैं वो है विशेष ज्ञान है विज्ञान, और आप भी उसी बात को एक बार फिर से आपने छेड़ लिया। तो जो लोग कहते हैं कि वास्तु जो है वो साइंस है या नहीं, आई थिंक दे गॉट देयर आंसर। वास्तु इज डेफिनेटली एग्जैक्टली ये साइंस है, क्योंकि ये बहुत ऋषि मुनि थे। अब उस ऋषि मुनि ने इनको लिखा, अब उसको क्या हुआ, आगे जो साइंटिस्ट आए, स्कॉलर्स आए, स्टडीज करी, उसके बारे में जान के उसको फैलाया। आज से 35 साल 40 साल के पहले आप कभी देखें कि क्या पॉसिबल था, इतने इतने बड़े घर थे, इतने इतने बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे थे, कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था। सिर्फ एक ही लेवल पे घर बनाए जाते थे, खुले खुले आंगन होते थे, ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने अपनी करवट ली। आज सारा देखिए, आज आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पे बैठे हुए हैं। आज आप अगर ये बोलते हैं कि क्यों हम कंप्यूटर यूज करें, क्योंकि एवरीथिंग हैज चेंज, और वो इंसान वो नहीं है जो इंसान वक्त के साथ साथ नहीं चलता। ये मैं जिंदगी के तजुर्बे से कहती हूँ कि हमें आज के वक्त में भी रिनी ऐसा होता है कि हमें छोटे बच्चों से भी सीखना होता है, क्योंकि आज उनकी नॉलेज है, वो हमारे लिए एक ज्ञान की बात है। हमें आज उसी ज्ञान और विज्ञान के साथ ही जुड़ के रहना पड़ेगा। और ये जो ज्ञान और विज्ञान है ना रेवा जी, मुझे लगता है कि बहुत 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 ज्यादा स्टडीज के बाद इसको अपनाया जाता है, जैसे कि आपने किया। यू हैव डन योर PhD ऑन वास्तु साइंस एंड नाउ यू आर डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। और ये बनता है बिकॉज इतनी अच्छी तरह से आपने ये ज्ञान प्राप्त की। और साइंस के बारे में बात कर रहे थे तो थोड़ा सा आपको और परेशान करूंगी मैं, हमेशा की तरह।
मुझे पता है कि साइंस में हमेशा हम ना यूनिट सिस्टम में जाते हैं. अगर आप फिजिक्स की बात ले लें तो हर एक जो चीज है हम मेजर करते हैं तो यूनिट के बारे में सोचते हैं. अगर हम बायोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हम खुद के बारे में सोचते हैं, एक एक जो ह्यूमन बीइंग है. तो आप मुझे ये बताइए रीवा जी, ये जो वास्तु शास्त्र है, हाउ मच इन्फ्लुएंस इट हैज ऑन एन यूनिट सिस्टम या फिर ऑन ह्यूमन बीइंग? रिनी, ऐसा होता है कि जो वास्तु है, दिस इज रिलेटिव, इसको जिसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज 360 डिग्री के ऊपर में करते हैं, जिसके 8 ग्रुप हैं, डिवाइड कर देते हैं हम इनटू 8 ग्रुप्स में कर देते हैं, जिसको हम लोग अपने शास्त्र से बोलते थे अष्टदिक बोलते थे इसको. अब नेचर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ईच डायरेक्शन इन अ प्लेस इज डिफरेंट. ईच डायरेक्शन इन्फ्लुएंसेस ऑन द माइक्रो यूनिट सिस्टम इन डिफरेंटली एंड द मैक्रो कॉस्मोस, जिसको हमने कहा, बिकॉज द नेचर एंड इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन, जिसको आप कह सकते हैं टोपोग्राफी, भूमि वास्तु हम लेते हैं, द मेकिंग लेआउट ऑफ साइट और सब बिल्डिंग, जिसको हम क्षेत्र वास्तु बोलते हैं, प्लस साथ ही साथ द मेन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इन द साइट, जिसको हम शाला वास्तु बोलते हैं. अब कितना इन्फ्लुएंस करता है, याद रखिए लिसनर्स कि वन थर्ड सेक्शन of our whole life is influenced by Vastu and other energies and vibrations present on the place of anchor. अब 1/3 is the influence of the previous birth, जो हम आपको कह रहे हैं previous birth, which is indicate in our horoscope, जिसको एस्ट्रोलॉजी भी ले सकते हैं. And 1/3 is present in karma, work, जो आज आप करते हैं, efforts present करते हैं, because energy interactions due to the interactions with other people, nature of work and many more आप कह सकते हैं. So this percentage of division has actually no absolute meaning, because क्योंकि अगर आप देखें तो major flaw in any one of can totally harm. तो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है. So the part can be controlled maximum and utilized by us is vastu and energy condition of the place. Always remember, please note down that every moment we are influenced either by the residence or workplace, and if we really want a stable influence, then vastu has to be there. और एक चीज और कहना चाहती हूँ, that vastu has his own ability to be good or bad to your mind, money and everything. तो जो भी एक अक्लमंद इंसान होगा, जो सही समझते होंगे, वो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम यूनिवर्स से रिलेटेड जो 5 एलिमेंट्स है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े हैं, हम उसके साथ लेके अपने 9 प्लैनेट्स को बराबर करें और उसकी डायरेक्शंस को लें. जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पिंडांड जो होता है, जैसे कि पैदा होने के बाद में हम 9 ओपनिंग्स ले लेते हैं, 7 चक्रास लेते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स के होते हैं 5 एलिमेंट्स, जिसको आप बोलते हैं मैक्रोकॉस्मोस कर रहे हैं, और माइक्रो. नो, मैक्रो एंड माइक्रो, इसको हमने बराबर रखना है. इन दोनों को ही माइंड में लेकर आपको वास्तु को समझना है. लिसनर्स, आपसे मैं ये बताना चाहूंगी जरूर कि सबसे पहले तो आप ये हमेशा याद रखिए कि मैं कभी भी अपने आप को आप पे नहीं डालती कि यस यू हैव टू बिलीव. नो, नॉट एट ऑल. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप इसको समझिए, जानिए, प्रैक्टिकली आप जीवन में इसको सोचिए, विचारिए कि क्या ये चीजें ऐसी तो नहीं है, क्या इसका कहीं ऐसा रीजन तो नहीं है कि कोई वास्तु डिफेक्ट हो. एक छोटी सी डायरेक्शन भी अगर आपकी होगी तो हाँ खराब होगी, तो हमारे को वो पता चल जाएगा आपको. परंतु इसके साथ साथ अगर आपका सब कुछ अच्छा है एंड यू वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, तो उस समय भी हमारे को बहुत ध्यान देना है कि हम वास्तु को पूरा बैलेंस करके, जिसको यूनिवर्स और ह्यूमन बीइंग का एक रिलेशन है, उसको हम कैसे स्टेबल करें बाय फॉलोइंग वास्तु प्रिंसिपल्स. इट डजंट मीन कि अगर हम उसको नहीं चेंज कर सकते तो वी डोंट हैव, वी कैन शिफ्ट द एनर्जीज. लेकिन आप एक याद रखिए कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे होरोस्कोप में लिखा हुआ है कि इसका वास्तु खराब है कि इसका वास्तु ठीक है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं. मेरी स्टडीज कहती हैं कि नहीं.
कि एस्ट्रोलॉजी हमें ये कभी नहीं बताती कि फलाने बंदे तेरा एस्ट्रोलॉजी के तेरे इस ग्रह नक्षत्र उसको प्लैनेट्स के लिए बताएंगे, उसको दशाएं बता सकते हैं, उसका समय कैसा चल रहा है वो बता सकते हैं. आई डू एग्री, आई डू रिस्पेक्ट दिस एस्ट्रोलॉजी. परंतु अगर वो ये कहते हैं कि वो ये बता देगा कि तुम्हारा ऑरा खराब है बिना देखे, या वो ये बता देगा कि तुम्हारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, वास्तु ठीक कराओ, वहां मैं इस चीज को नहीं मानती. रेवा जी कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास ना रखें तो दवाई भी काम नहीं करता है. इसी तरह से मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसीलिए डिवाइन वास्तु इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं. देखिए ना, इतने सारे कॉलर्स इतने देर से ट्राई कर रहे हैं, पर कोई भी कॉल लेने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर स्टूडियो पे आप कॉल करके रीवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं अबाउट डिवाइन वास्तु, कोई भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ, लाइन्स आर ओपन राइट हियर राइट नाउ. 510-770-1550 है हमारा नंबर. पर अगर आप रीवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338 या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com. और रेवा जी, अब वो शुभ घड़ी आ चुका है जब हम अपने पहले बहुत ही लकी कॉलर को ऑन एयर लेंगे. बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो लेट्स सी हु इज दिस एंड व्हाट इज द क्वेश्चन. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर. प्लीज अपना रेडियो का सेट बंद कर दीजिए. हेलो. Someone is really busy talking with other people. लेते अगले कॉलर. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट. रेवा जी नमस्कार. नमस्कार जी, नमस्कार. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था गणेश जी के बारे में. मैं एक्चुअली इंडिया में गई थी तो काफी सारे वॉल हैंगिंग आई हूँ, तो मुझे पता करना था कि क्या मैं गिफ्ट में दे सकती हूँ. इज इट ओके टू गिव इट एज अ गिफ्ट? हाँ जी, क्यों नहीं दे सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी जरूर दीजिएगा. सर, मेरी मॉम को ऐसा लगता है कि ऐसे देना नहीं चाहिए. लक्ष्मी को थोड़ा हम कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन गणेशा जी तो बहुत ही अच्छे हैं. अच्छा है, आप कह रहे हैं ना, एक बहुत पुराना गाना था, जोत से जोत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो. तो आप गणेशा जी से मिला के चेन दे रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. उसमें मेरा नंबर भी रख लीजिएगा प्लीज. हाँ, जरूर जरूर. थैंक यू रेवा जी. You're welcome. Thank you so much for your call. लेते अगले कॉलर. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट. हेलो रेवा जी, नमस्ते. नमस्ते. मैं राज बोल रही हूँ फॉस्टर सिटी से. या नमस्ते राज जी, बताइए. मैं आपको पहले तो शिवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी, आपके परिवार को भी बहुत बहुत मुबारक. अच्छा, तो मैं आप पूछना चाहती थी रेवा जी, ये क्या घर में मनी प्लांट रख सकते हैं? बहुत अच्छा रख सकते हैं, और उसको रखने के लिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए. अगर आप ब्लू कलर का पॉट वास ले लेते हैं, उसमें मनी प्लांट को रखते हैं, दैट्स वेरी गुड. और साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ भी रखिए, ये बहुत अच्छा होता है. लेकिन मनी प्लांट रखते वक्त ये ध्यान रखिए, ये आगे ग्रो सीधा करना चाहिए, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए. जमीन पे नहीं गिरना चाहिए. और नॉर्थ साइड में रखना चाहिए? बिल्कुल, नॉर्थ में रखिए, ईस्ट में रखिए, साउथ ईस्ट तक रख सकते हैं, साउथ में नहीं रख सकते. नॉर्थ और ईस्ट, राइट जी बिल्कुल. और उसको, हाँ जी, तो वो जैसे प्लांट में है तो कहाँ वुड, मतलब के वुड के पैनल पे रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, पर ब्लू कलर का कोई अगर वास लेके उसमें रखेंगे तो अच्छा रहेगा. ब्लू कलर का? हाँ जी, ब्लू कलर का. जी. मैं तो मनी प्लांट लेके आई, मेरी रिंग से गुम हो गई. मनी प्लांट लाए, रिंग गुम हो गई आपकी? ईयर रिंग गुम हो गई. एक तो मनी प्लांट के लिए शुरू से कहा जाता है कि अगर आप इसको खरीद के लाए या किसी से गिफ्ट लेकर आए हैं. मैंने अपने बेटे को बोला था मुझे बनाना प्लांट ला दो, केले का पेड़ ला दो, तो उसको केले का पेड़ मिला नहीं, वो मनी प्लांट ले आया. अगर आप ये सोचते हैं कि मनी प्लांट लेकर आए हैं कि उसकी वजह से रिंग हो, तो ऐसा दिमाग में कहीं वहम नहीं रखिए. आप उसको नॉर्थ की तरफ रखिए. अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज खो रही है बार बार, अगर एक बार खोई है या बार बार खो रही है, तो कहीं देखिए साउथ ईस्ट में कहीं आपने अंधेरा, या अगर वहां पर आपने स्टोरेज बनाया हो तो उसको ठीक करिए, यू विल गेट इट बैक. साउथ में तो अपार्टमेंट है, साउथ ईस्ट मुझे पता नहीं.
जब मैंने आपसे पूछा था ना, आपने मुझे कहा था एंट्रेंस देखो, तो मेरी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में है। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में है तो एंटर करने के बाद में सीधा जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड के पास में थोड़ा सा जाएंगे तो आपको साउथ ईस्ट भी टच करेगा। तो आप चेक करने की कोशिश कीजिए कि वहां आपने कुछ अंधेरा तो नहीं रखा, या साउथ ईस्ट में अगर आप वहां पे ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए तो आपको जरूर मदद होगी। कौन से कलर का रेवा जी? ग्रीन, हरे रंग का लगाइए आप। कलर का? हाँ, ग्रीन कलर का, क्योंकि अपार्टमेंट है, नाइट बल्ब, क्योंकि ये अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट पैसेज में लगा दो, बाथरूम के सामने पैसेज है, वो मेरा मतलब जैसे एंटर करते हैं पैसेज है। नो प्लीज, साउथ ईस्ट कॉर्नर कहा है मैंने आपसे, ऐसे साउथ ईस्ट कॉर्नर। आप एक काम करिए, आप इसको ड्रॉ करके मुझे ईमेल कर दीजिए तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ लगाना है, कहाँ करना आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वैसे कहते हैं अंधेरों को उजाले में बदल दीजिए और हरे रंग के बल्ब के साथ बदल दीजिए। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। हेलो, मैंने अपने सन के लिए पूछना था, उसकी जॉब नहीं लग रही है। देखिए, डायरेक्शंस के हिसाब से जानना चाहेंगे तो मैं जरूर मदद करूंगी। तो क्या उनका डेट ऑफ बर्थ बताऊं? उसके लिए आप रितेश कुमार जी को कॉल करिए 5109313107 पर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। हाय रिनी, हाय रेवा जी। हाय जी, कैसे हैं आप, बताइए। हम सर बहुत ही अच्छे हैं रेवा जी, और सब आपकी पूरी टीम को और हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, पूरे परिवार को हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू रेवा जी। रेवा जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं घर के मामले में। हम लेना चाह रहे हैं बट हम अभी तक ले नहीं पा रहे हैं, तो ये बताएंगे कब तक हम घर ले लेंगे? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहते हैं घर कब तक ले लेंगे तो उसके लिए तो आपको रितेश कुमार जी पूरी हेल्प करेंगे। हाँ, घर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस डायरेक्शन को ले सकते हैं उसमें मैं मदद कर सकती हूँ आपको। अगर आप अपने हस्बैंड और अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे तो आई कैन लेट यू नो कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। उस डायरेक्शन को फेसिंग घर आप लीजिए ताकि आप पूरा फायदा उठा सके उस घर से। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1982। 15 नवंबर 1982। ओके जी, और आपके हस्बैंड का? 18 दिसंबर 1976। अकॉर्डिंग टू दिस डेट ऑफ बर्थ अगर आप लेते हैं तो आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विल बी फेवरेबल फॉर यू। कोई भी घर अगर आप लेते हैं नॉर्थ फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट लीजिए, बहुत फायदा देगा। परंतु ये मत सोचिए कि मैंने आपको ये कह दिया कि नॉर्थ फेसिंग ले लीजिए और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ले लीजिए और अंदर चाहे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हो जाए और साउथ ईस्ट के बीच में बेडरूम हो जाए, तो वो नुकसान भी देता है। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आई थिंक उनका कॉल कर दिया है। ओके, व्हाई डोंट यू गिव अस अ कॉल वंस अगेन मैम। फिर से कॉल कीजिए 5107701550। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रीवा जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा ये सवाल था कि हम लोग देव देवियों को मंदिर में कैसे रखते हैं? देव देवियों को पूरा स्थान दीजिए। सबसे पहले आपने जैसे सवाल किया, अगर आप रखें तो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे एनर्जी के ऊपर में, याद रखिए कि हमारी जो, मैं 2-3 तरीकों की तरह से आपको समझाना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट इसलिए आपको बताते हैं, अगर मैथोलॉजिकल अगर अपने शास्त्र के हिसाब से भी आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट से ही गंगा, जहां पे शिव जी का शुरू होता है, और शक्ति जहां से एनर्जी लेते हैं हम, जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट। दूसरा, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं तो दिस पोर्शन इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर क्या होता है? गुरु होते हैं, परमात्मा होते हैं, जहां हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। प्लस शिव शक्ति यहां से ही शुरू होती है। और अगर हम इसको साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो हमारा जो अर्थ है 23.5 नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्लाइन होती है, उसकी 2 एक्सल पर होती है। मतलब कि वहां से ही आपको सारी
पूरे हमारे ब्रह्मांड को, पूरे हमारे यूनिवर्स को वहां से ही कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। तो भगवान जी को अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बिठाते हैं और आप उनके नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करिए और वहां पर बिठा के, लेकिन देवी देवता जो भी बिठाएं, सबसे पहले तो मंदिर की जगह पे, पूजा स्थल के ऊपर में हर एक एक भगवान होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दो ही हमने शिव परिवार बिठा दें, दो ही हम मैया जी को रख दें, दो ही हम गणेशा जी को रख दें, ऐसा नहीं रखें। एंड दे शुड नॉट फेस ईच अदर, ऑलवेज रिमेम्बर, दे शुड नॉट फेस ईच अदर। वो आपको फेस करें, ना कि वो भगवान जी एक दूसरे को फेस करें। इस तरह से और किए, और नीचे एक लाल रंग के कपड़े पे उनको विराजिए, आप सही से आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यानी जैसे कि गणेश जी पहले रखे, फिर बाद में माता जी रखे, ऐसे रख सकते हैं आप। आगे उनके पीछे पीछे रखते जाइए। जैसे छोटा गणेश जी है, लक्ष्मी जी रखिए, लक्ष्मी जी के बिल्कुल साथ गणेशा जी रखिए, फिर उनके पीछे माता जी को रख सकते हैं। ये आप देखिए कि आपकी जगह कैसी है अरेंज करने की। जो भी करने का अरेंज होगा तो आप उसको एक ही लेवल पे अरेंज करने की कोशिश करें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रेवा जी, मैं अभी एक साल में, अभी मेरे को लास्ट वैलेंटाइन से 2 दिन पहले मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, और उससे मेरा पहले भी एक एक्सीडेंट हो चुका है, साल में दूसरा, और इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग, दिस टाइम किसी ने मुझे रेड लाइट तोड़ते हुए मारा। मैं इतना परेशान हो गई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। मैं ड्राइव कर रही थी, मेरा पूरी गाड़ी खत्म हो गई। आप बताएंगे किस डायरेक्शन आपका घर फेस करता है? साउथ ईस्ट की तरफ तो नहीं है? या नहीं रेवा जी, ये मेरा है नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में है। अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो घर का साउथ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है? क्या साउथ ईस्ट प्लॉट एक्सटेंडेड है, या साउथ ईस्ट में वहां पर फायर नहीं, किचन नहीं होगी, या आप सो रहे हैं साउथ ईस्ट में, बेडरूम है? क्योंकि जब साउथ ईस्ट हमारा या गैराज है, किसी को आपने डाक रखा हुआ है, जब इन चीजों से जुड़ते हैं तो हमारे साथ में ऐसे एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ घर का सेंटर और नॉर्थ ईस्ट भी ध्यान दीजिए, जो आपको बार बार एक्सीडेंट्स लेकर आ रहा है। साउथ ईस्ट की दिस इज द मेन, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के साथ साथ ही उसको हम लेकर आते हैं वीनस। वीनस कौन है? फीमेल्स हैं, प्लस मार्स प्लेनेट के साथ में है, तो उससे जुड़ी ये चीज आती है। मार्स है जो आपको खून भी ले सकते हैं हम, चोट भी लग सकती है, फायर एलिमेंट है। तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो है। लेकिन आपको भी, मैं अपने सभी लिसनर्स को एक जरूर बताऊंगी कि जब भी आप गाड़ी खरीदें, या अभी भी आपके पास गाड़ी है, तो आप 9 डेट्स होती है ना, छुआरे जिसको बोलते हैं, सूखे वाले छुआरे। हेलो, मुझे लगता है हमारे जो कॉलर थे, हेलो। हाँ जी, डेट्स होती है ना, ड्राई डेट्स होती है। हाँ जी, आपने पहले बताया था डेट वाला कितनी डेट रखनी चाहिए? 9 डेट्स को लाल कपड़ा में लपेट के ट्यूसडे के दिन आप उसको रखिए, वो आपको बहुत मदद करेंगी। और साथ में अगर आप चाहें तो हमारे पास में डिवाइन पिरामिड दैट इज टोटली कस्टमाइज एंड एनर्जाइज, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। अगर आप उसको गाड़ी में रखते हैं तो ये एक्सीडेंट और इन चोटों से और इन सब से हमारा पूरा बचाव होता है। तो डेट्स को, 9 डेट्स को ड्राई वाले उसको कपड़े में लपेट के गाड़ी में रखें। हाँ जी, गाड़ी में तो उसमें रखें। जी हाँ, बिल्कुल रख दीजिए, बिल्कुल रखिए। इस कलर की आप मुझे बता सकते हो कौन से कलर की गाड़ी ठीक होती है ना? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, जॉडिक साइन, प्लस द डायरेक्शन, विच डायरेक्शन यू आर स्टेइंग, आपका घर किसको फेस कर रहा है। तो आप ये, मैंने अगर आपको ड्राई डेट्स का कहा है, दिस इज ए जनरल टिप आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, बट यू हैव टू सी। ऐसा मत सोचिए कि आपने ड्राई डेट्स रख लिया है तो साउथ ईस्ट अगर खराब है तो खराब रहे। जी नहीं, हमें एक पॉट है, अगर मैं पॉट में 6 छेद करती हूँ, 5 छेद भी अगर मैंने ठीक कर दिया, अगर एक भी रहा तो उसको तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। उसी तरह हम लोग हैं। तो आप अगर घर में अगर हैं तो ये मत सोचें कि हमने एक टिप दे दिया रेवा ने, तो या रेवा ने कह दिया कि सिल्वर वायर लगा दीजिए तो इट विल बी ओके, और बाकी डायरेक्शन गलत है तो गलत रहे, वहां पर आप कभी फायदा नहीं ले सकते। यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू सी कि क्या हमारा इसके साथ में कोई और डायरेक्शन में कमी तो नहीं है। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि आप साउथ ईस्ट की तरफ ध्यान दें। फिर कोई सवाल है तो मुझसे जरूर जान सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी एंड रनी जी, दिस इज सोनिया। हाय सोनिया। आइए सोनिया जी, कैसे हैं? मैं अच्छी जी, आप कैसे हैं? बस ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी शिवरात्रि।
I just want to call for that only. Happy शिवरात्रि to आपके सब परिवार को और सबको हम सब की तरफ से, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत महाशिवरात्रि, आप थोड़ी सुख समृद्धि लेकर आए। बहुत thank you so much. Just want to wish you and just want to thank you for you visited and gave us such a good remedies. I really want to wish you good luck. Thank you for future. Thank you Sonia. God bless you. सबके साथ अच्छा करें आप। थैंक यू सो मच। बस आपके साथ हम सब आपके साथ ही अच्छे हैं, आप सबके साथ में हम भी सुखी हैं, बस यही चाहिए। कहते हैं ना कि सारी दुनिया सुखी तो रेवा सुखी, मैं इतना जानती हूँ। थैंक यू सो मच जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी। और लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हाँ, कर दिया मैंने। थैंक यू। नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरे पास है ना कॉपर का शिवलिंग है जी। तो आज जब मैं रितेश जी के प्रोग्राम सुन रही थी तो मेरे को पूछना था, लेकिन मेरा टाइम की वजह से मैं पूछ नहीं सकी। तो उन्होंने कहा था कि वो तांबे के लोटे में पानी नहीं डालना, ऐसा कुछ। जी बिल्कुल ऐसा कहा था रितेश जी ने। सबसे पहले तो जैसे रितेश जी ने कहा था कि कभी भी शिवलिंग अगर आप घर गृहस्थी के बीच में हैं तो शिवलिंग को घर में लाना वैसे होता है जैसे वीरानगी कहते हैं, क्योंकि उनका एक अपना स्थान है। आप शिव परिवार अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग अगर आपको रखना हो तो आप पारद का या नर्मदा का जो शिवलिंग होता है उसको रख सकते हैं। साथ ही साथ कॉपर का नहीं रख सकते। देखिए, कॉपर का नहीं रख सकते, और कॉपर पे भी अगर आप जैसे कि कह रहे हैं कि जल चढ़ाते हैं, डेली नहीं है क्योंकि वीरानगी लेकर आते हैं, परंतु जैसे रितेश जी ने भी डिस्कस किया था कि अगर आपको जल चढ़ाना है तो आप किसके जो पीतल का लोटा होता है ना, पीला वाला, उससे जल चढ़ाइए। और अगर आपको दूध चढ़ाना है तो चांदी के बर्तन के साथ में दूध चढ़ाइए, लेकिन जो कॉपर का बर्तन के साथ में दूध आता है वो सही नहीं होता। अच्छा, तो लेकिन चांदी के ग्लास के अंदर रख के फिर उसे अभिषेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं उसको। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, बताएं। हाँ जी रेवा जी, हाय। एक्चुअली मुझे चीज पूछनी थी कि हम लोग थोड़े महीने पहले नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर में मूव करे हैं जी, वेदर डोर इज इन नॉर्थ ईस्ट। लेकिन जब से हम इस घर में मूव करे हैं, मेरा बेटा छोटा है, लाइक 15 मंथ का, वो बहुत बीमार पड़ रहा है। मतलब कभी कॉफ, कभी कोल्ड, मतलब ऐसी वायरल इलनेस उसको होती रहती है। आई एम नॉट श्योर कि उसका कुछ वास्तु से कोई रिलेशन है या कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए। सबसे पहले तो डियर, अगर आप जैसे कि अभी आपसे पहले भी मैं कॉलर से बात करी थी, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है। इट इज ट्रू, मैं भी रहती हूँ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर में रह रहे हैं तो आपका अगर मास्टर बेडरूम जहां बच्चा सोता है वो नॉर्थ वेस्ट में सो रहा होगा तो उसकी तबीयत खराब होगी ही होगी। अगर वो बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट में होगा, तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। पहले आप ये देखिए कि आपका मास्टर बेडरूम कहाँ है। अच्छा, बच्चा साउथ वेस्ट में सोता है एक्चुअली। साउथ, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, साउथ वेस्ट फेसिंग है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चा सो रहा है, ये देखें। प्लस साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट और सेंटर, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बाथरूम होगा, रेस्ट रूम है, प्लस अगर बेडरूम है, या हमारे घर के सेंटर में स्टेयर्स के नीचे या सेंटर पार्ट में भी अगर टॉयलेट पाउडर रूम होता है तो भी रेस्ट प्रॉब्लम्स लाता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसको एलर्जीज हैं या कफ या कोल्ड अगर कुछ हो रहा है तो जरूर नॉर्थ वेस्ट में कहीं प्रॉब्लम होगी। अच्छा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो मतलब वो नहीं है, मतलब सामने घर है दूसरा, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन। नॉर्थ ईस्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जहाँ से हमारा मेन एंट्री है डोर की, उसके सामने एक घर और है, उसके सामने उसके घर, वो ओपन स्पेस नहीं है उसके आगे। मतलब कि बोथ डोर्स आर फेसिंग ईच अदर, बोथ एंट्रेंस डोर आर फेसिंग ईच अदर। नो, एक्चुअली उनका एंट्रेंस डोर सामने है, मतलब ऑन द रोड है, हमारा एंट्रेंस डोर अंदर जाके है। तो जब अंदर से नॉर्थ ईस्ट वो फेस करता है, बट सामने एक दूसरा घर है, बट उनका डोर एक्चुअली फेसेस द रोड व्हिच इज ऑन द अदर साइड। लेकिन आपके घर के अंदर में नॉर्थ ईस्ट में क्या है और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये बताएंगे? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एंटर होते ही देयर आर स्टेयर्स,
और फिर देयर इज द डाइनिंग स्पेस एंड द लिविंग स्पेस। नॉर्थ ईस्ट और जो उसके स्टेयर्स के पास में या कहीं पे भी आपको बाथरूम वगैरह या ऊपर के लेवल पे कहीं बाथरूम? हाँ, बिल्कुल सामने, जैसे हम एंटर करते हैं स्टेज के ऊपर बिल्कुल बाथरूम है। स्टेज के ऊपर में बाथरूम है, इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेज के ऊपर में एकदम बाथरूम है, एंट्रेंस करते ही ऊपर नीचे से ऊपर लेवल है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। मैंने आपसे तभी कह रही थी कि या तो नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होता है तो बच्चों की तबीयत खराब रहती है। तो बेटर टू रेक्टिफाई इट, दिस इज द रीजन। अगर आप ये सोचते हैं कि वास्तु दोष नहीं है तो डियर बच्चे, मैं आपको यही बताऊंगी कि येस, ड्यू टू वास्तु दोष यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, गेट इट रेक्टिफाइड। आप इसको ठीक करो। देखिए, उसमें यहाँ पर ये पॉसिबल तो है ही नहीं है कि रेनोवेशन या रीमॉडलिंग, और हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम बिना तोड़फोड़ के आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, मैं नॉर्थ ईस्ट को नहीं छेड़ सकती, मैं नॉर्थ ईस्ट को ये नहीं कह सकती कि यहां से मूव हो जाओ, लेकिन हम लोग डिवाइन टूल से जो वो बाथरूम है उसकी एनर्जी को कट ऑफ करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ इन द मीन टाइम? इन द मीन टाइम के लिए जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाले बाथरूम को नीट एंड क्लीन रख सकती हैं वो जरूर रखिए, गंदा बिल्कुल मत रखिए, और साथ ही साथ में अगर ना यूज करें तो बेहतर है। अगर आप उसको जब तक रेमेडीज नहीं ले रही, साथ वहां पर आप एक काम और कीजिए, वो एलम होता है ना, फिटकरी बोलते हैं हम इसको कई बार, है ना, उसको किसी भी छोटी सी डिश में थोड़ा सा उसको पीसेस में करके जस्ट लाइक क्रिस्टल्स की तरह जस्ट कीप इट देयर नियर द टॉयलेट सीट, और उसको ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक आप उसको जरूर करिए। और बच्चे को जो एलर्जीज लग रही हैं, कफ एंड कोल्ड लग रहा है, तो वो नॉर्थ वेस्ट से उसको थोड़ा सा रखें। अगर नॉर्थ वेस्ट अगर आप लगता है कि बंद है या ब्लॉक हो रहा है, तो वहां पर व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए या पीकॉक फेदर्स रख दीजिए। अच्छा, दैट विल हेल्प यू लॉट। अच्छा, थैंक यू सो मच। You're welcome, dear. God bless you and your child. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और सभी को यही बताना चाहूंगी कि एक रेमेडी हमेशा मेरे पास भी रहता है, और वो ये है कि जस्ट फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, बाय कॉलिंग 5108683338। और अगर आप इन्हें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, हमारे बहुत ही प्यारे रेवा जी। रेवा जी, एक बात सभी से शेयर करना चाहूंगी। आई नो कि ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे टिप लेना है और मुझे बहुत कुछ एक्चुअली बताना भी है, पर जो बात मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप एक बहुत ही अमेजिंग एक शो करने वाली है। मैं नहीं करने वाली, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। और इसमें क्या है, पूरा संसार हमारा परिवार है। मैं तो जी हाँ, एक्चुअली सभी को ये बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आपके लिए लेके आ रहे हैं एक शाम मैया के नाम। जी हाँ, और उस दिन होगा April 6, लास्ट नवरात्रि होगा। और कौन आ रहे हैं ये भी मैं बता दूं? जी हाँ, हमारे पूरे बे एरिया के लिए, पूरे परिवार संसार के लिए आ रहे हैं अनूप जलोटा, जिनके आवाज में इतना मधुरता है। जब भी वो, मुझे अभी भी याद है उनका जब पहली कैसेट जो है, हम लोग तब कैसेट सुना करते थे, वो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, या फिर इतने सारे जो सॉन्ग्स, हर एक सॉन्ग में इतना मधुरता है, और वही मधुरता लेके आ रहे अनूप जलोटा जी। कहाँ पे? ऑफ कोर्स बे एरिया में। और कौन ला रहे हैं? वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी April 6 को लेके आ रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग एक शाम मैया के नाम। और ये शाम बिल्कुल फ्री है, आप सबको हम इनविटेशन देते हैं। जी हाँ, इसमें हमारे साथ हमारा पूरा रेडियो जिंदगी परिवार, पूरी टीम है। साथ में हमारे आप जे एंटरटेनमेंट जय सिंह जी हैं, और साथ साथ हमारा पूरा बे एरिया होना ही चाहिए, है ही उन्हीं का ही है। ये शाम उन्हीं मैया के नाम है, और उसमें मैया ने ही आप सबको बुलाया है, क्योंकि वो जो आखिरी नवरात्रा है, तो हमने यही सोचा इस बार वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु ने क्यों नहीं हम सब मिलकर कुछ देर, कुछ पल उनके साथ जुड़ जाएं। दैट विल बी अमेजिंग। ज्यादा टाइम नहीं है, एंड इट इज इन फ्रीमॉन्ट। ओके, ज्यादा जो इसके बारे में जानकारी है, धीरे धीरे हम लोग, जैसे कि वो पत्ते गोभी होते हैं ना, एक एक परत हम खोलते हैं, उसी तरह से हम सीक्रेट भी खोलेंगे एक के बाद एक। पर अब के लिए आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं,
तो फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए या फिर वेरीफाई कर लीजिए 5108683338 या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com। जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। वेल रेवा जी, आप जिस तरह से सब कुछ समेट रही है, मुझे आपको पता है ना कि एक टिप तो आपको देना ही चाहिए हमारे लिसनर के लिए। क्यों नहीं देना चाहिए। और जो आज की टिप मैं दे रही हूँ, जैसे कि आज हमने बात ही करी थी, आपने हमारे से जो हमने अपनी खास तरह अपनी स्टडीज के बारे में जो मैंने अपने एट द टाइम ऑफ रिसर्च में किया, उसी को ही बात की, जिसको हमने कहा ब्रह्मांड, जिसको आप कहते हैं यूनिवर्स, और साथ ही साथ में है पिंडांड जो होता है एक ह्यूमन बीइंग, उसी के ऊपर में हम बात कर रहे थे, पिंडंडा, और उसके ऊपर में आज दे रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। वन शुड नॉट रिमेन crossed handed or crossed legs. Some people have a tendency to sit crossed legs and crossed hands across the chest level. So this position is not a receiving posture. People using this posture, their lifestyle is usually stubborn, poor acceptance for good things in life. Legs and arms should be in an open position. This is for each and every human being. तो हमारे काफी सारे लिसनर अभी भी बैठे हुए थे लेग्स को क्रॉस करके, अब भी उन्होंने सुना और उसको चेंज कर लिया। यही महत्व होते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का। वेल, टाइम नहीं है, पर एक बात फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप भी डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु में प्रवेश तो आप कर ही चुके हैं, पर एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट, नंबर है 5108683338। रेवा जी के ये जो मधुर बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी, अगर आप ये फिर से ऑन एयर सुनना चाहते हैं तो याद रखिए हर वेडनेसडे सुबह 10:20 पर रेवा जी आ जाते हैं हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ आते हैं बातें करने के लिए ऑन चलते चलते मॉर्निंग कॉफी। और एवरी थर्सडे 3 to 4 अगेन यू आर वेरी मच वेलकम इन टू दिस डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। बस खुश रहिए, फिट रहिए, इसी तरह से रेवा जी से जुड़े रहिए और हमेशा सुनते रहिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर योर टाइम। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू रेनी वंस अगेन। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जरूर एक छोटे से गंगा जल की बोतल जरूर रख दीजिएगा, बहुत फायदा होगा। इसी के साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.